अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं विटली बे बीच के बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। आज के व्लॉग की मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही घर से निकल आया था। आप मेरे इस तरफ देखें तो समंदर है और समंदर के साथ ये देखें नीचे जो बीच है, बीच के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों के साथ बिल्कुल ही जो ऊपर मैं एज के ऊपर इस टाइम खड़ा हूँ। और अगर आप लोग मेरे हाथ के इस तरफ देखें तो आपको दूर से एक मीनार सा नज़र आ रहा होगा, ये लाइट हाउस है। तो वॉक करने के बाद लाइट हाउस का विज़िट करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी वॉक शुरू करेंगे। 2 से 3 माइल की वॉक करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि आप समंदर पर जाएं, बीच पर जाएं और वहाँ पे हवा ना चल रही हो। एक तरफ समंदर, हल्की हल्की ठंडी हवा और समंदर के ऊपर घने बादलों का साया एक दिलकश और खूबसूरत मंजर का नज़ारा पेश कर रहा था। यहाँ पर आकर एक अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही थी। एक 70 साला आदमी स्माइल देते हुए मेरे करीब से गुजरा। आप मेरे इस तरफ देख रहे होंगे तो कैरावैन खड़ी हैं। ये ऐसे ही नहीं खड़ी, लोग यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हुए हैं। 70% के करीब लोग ऐसे होंगे जिनकी ये कैरावान अपनी होगी और कुछ ऐसे होंगे कि उन्होंने रेंट पे हायर की होगी। ये लोग दूर दराज शहरों से आए हुए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे बीच उन शहरों के ज़्यादा करीब ना हो, इसलिए ये अपने हॉलीडे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसी कैरावैन के अंदर इन लोगों ने अपना सारा साजो सामान रखा होता है। ये देखें, इस टाइम मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त है और लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं, बजाय घरों में बैठ के स्ट्रेस लें, परेशानियों का सबब बने। और जब भी उनके पास छुट्टी होती है तो ये देखें प्यारे प्यारे कुत्ते ज़बरदस्त। तो लोग जो है यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ज़बरदस्त। नाइस डॉग्स, 1 2 3 Thank you. तो गोरों की ये खूबी है कि वो घर में नहीं बैठते। जब छुट्टी का दिन होता है घर से बाहर निकलते हैं और अपनी छुट्टी का मज़ा लेते हैं। मेजॉरिटी यहाँ पे जो गोरों की है उन लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, तो डेली बेसिस पे उन लोगों ने वॉक करवानी होती है कुत्तों को, तो कुत्तों के बहाने फिर उनकी भी वॉक हो जाती है। रास्ते में मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नज़र आया। यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था जिनकी उम्र कोई 60 साल के करीब होगी। इनमें से एक आई थिंक थोड़ा डिसेबल था, तो वो मुझे बताने लगी कि ऐसी जगहों पर आने के लिए व्हील चेयर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इसके ऊपर बैठकर ट्राई कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो गर्मियों में मज़ा लेने के लिए रखे हुए हैं। ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बिल्कुल बीच पे, बीच ऑफ एज पे एक फॉर्म है, छोटा सा घोड़े रखे हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे घोड़े हैं। एक छोटा सा घोड़ा है और ये सामने देखें 3 बड़े घोड़े। एक ब्लैक कलर का है। इस टाइम जो है मैं बीच के जो रोड है साथ साथ उस पर जा रहा हूँ। इस तरफ समुद्र है। इस तरफ देखें कितने प्यारे खूबसूरत घर बने हुए हैं। और ये जो घर है कोई ये सिर्फ महंगे नहीं है, महंगे तरीन घर हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं विटली बे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी ख्वाहिश है कि एक न एक दिन यहाँ पे भी घर खरीदूँगा। ये मेरे इस तरफ देखें, ये मेरे पीछे इस तरफ समंदर आ गया और समंदर के साथ ये कितना खूबसूरत सा घर बना हुआ है। क्या आपका दिल नहीं चाहेगा कि एक दिन आपका घर भी समुंदर के बिल्कुल ऐसे साथ ऐसा आपका घर हो और ज़िंदगी के मज़े लें आप लोग। एमरजेंसी और सेफ्टी पर्पस के लिए ये यहाँ पे देखें लाइफ बॉय की ट्यूब लगाई हुई है, जैसे कि एमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस तरफ नीचे देखें तो यहाँ पे मुझे फूल के कुछ गुलदस्ते नज़र आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल में हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने खुदकुशी की हो और यहाँ पे लोग जो है उसकी याद में फूल के गुलदस्ते रख के चले जाते हैं। अभी मैंने ड्रिंक पिया है रायबीना का। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग क्या करते हैं, बीचों पे खाने पीने के बाद जो चीज़ें हैं वो बीच पे इस तरह फेंक देते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और इसे जाके सिर्फ बिन में जाके भेजूँ। वैसे मैं ट्राई के तौर पर ये परनाला है ऊपर रोड से यहाँ पानी में यहाँ पे रखने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे नहीं रखना चाहिए। तो ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल 50 साल पहले सुना है मैंने, ये जो वॉल है 50 साल पहले 1981 में या 1982 में इन लोगों ने यहाँ पे तामीर की थी। यानी कि इसके ऊपर रोड है, ये समुंदर है, ये स्टोन्स हैं। बारिश शुरू हो चुकी है
और ये देखें, मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, बिल्कुल एज पे जा रहा हूँ। तो मैं रेत पे नहीं गया बीच पे, मौसम भी इतना कोई ख़ास नहीं था। तो मैंने कहा आज जो एडवेंचर जो करते हैं, ये करते हैं कि बिल्कुल जो एज पे, जो बीच के एज पे जो जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। आप गिर भी सकते हैं, उसकी वजह से ये स्लिपरी है, बारिश भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के ऊपर देखें, नीचे देखें, इधर उधर देखें, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल सामने देखना चाहिए। जब ऐसी जगह पे आप वॉक करें तो सामने देखें। और दोबारा मैं रोड पे आ गया हूँ, ये देखें। जो सबसे बड़ी बात आज की मैं बताने लगा हूँ, इस साइड पे ये जो आप बेंच लगे हुए देख रहे हैं, ये देखें, इसकी बैक पे कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ये बेंचेस चैरिटी की तरफ से लगाए गए हैं। ये जस्ट फॉर चैरिटी के लिए है, यानी कि जैसे 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 हम कहते हैं कि पाकिस्तान में या हमारे मुल्कों में कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके सदका जारी के लिए, चैरिटी के लिए, जैसे हमने किसी जगह पे मोटर लगा दी, कोई पंप लगा दिया, कोई वाटर फिल्टर प्लांट लगा दिया, तो कोई कहीं पे नलका लगा दिया। तो सेम उसी तरह इन लोगों में भी है। जब इनके चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे प्यार करने वाले जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में सदका जारिया के लिए ये लोग भी ऐसे कामों में पैसा खर्च करते हैं। समंदर के पानी की खुशबू, हरा भरा घास और ऊपर बादलों का साया, ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेते हुए मैं वॉक कर रहा था। दूर से आप देख रहे होंगे, आपको लाइट हाउस नज़र आ रहा होगा। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। लाइट हाउस यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर है। समंदर के बीच के साथ साथ जो बना हुआ है वॉकिंग पाथ, उसके ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ। तो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इतना गहरा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बाएं हाथ पे जो इसकी गहराई है 30 से 35 फुट होगी। आज के व्लॉग का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने इस आज के व्लॉग की कोई प्री प्रेयर होकर तैयारी नहीं की थी। घर में बैठा हुआ था तो अचानक मेरे जहन में आया कि घर में बैठने से बेहतर है बीच पे चलता हूँ। तो यहाँ पे भी आके मैंने एक डिफरेंट आइडिया यूज़ किया। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि रेत के ऊपर इधर उधर भागा जाए, तो मैंने सोचा कि जो बीच के साथ साथ जो इसके एज बना हुआ है, जो बने हुए हैं, तो उसके ऊपर क्यों ना वॉक की जाए। अब मैं लाइट हाउस के करीब तकरीबन पहुंचने वाला हूं। विटली बे में मौजूद लाइट हाउस 1898 में इस जजीरे पर बनाया गया था। 1984 तक तकरीबन ये काम करता रहा, लेकिन बाद में जदीद नेविगेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ख़त्म हो गया। लाइट हाउस और वहाँ पे काम करने वालों के घर अब एक विजिटर सेंटर है जो नॉर्थ टाइन काउंसिल के ज़रिए चलाए जाते हैं, और जहाँ पे एक कैफ़े और म्यूज़ियम भी है। लाइट हाउस के पास जाने के लिए सीधा सीधा रास्ता भी है, लेकिन इस तरह पत्थरों के बीच में से, पानी के बीच में से जाने का एक अपना ही मज़ा है और एक एडवेंचर। अच्छा, ये मेरे पीछे देखिए एक साइन लगा हुआ है, ये देखिए पब्लिक नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कुत्ता यहाँ पे गू करता है, ठीक है ना जी, तो उसकी सफाई ज़रूरी है। और सफाई उसकी नहीं करके जाएगा और पता चल जाता है तो उसको 100 पाउंड उसका इन लोगों ने फाइन रखा हुआ है, 100 पाउंड जुर्माना। तो ये बिल्कुल लाइट हाउस के में नीचे बर्ड वॉचिंग हाइड। इस रूम में बैठकर आप दूरबीन के जरिए समंदर पे बैठे हुए परिंदों को करीब से देख सकते हैं। लाइट हाउस के करीब परिंदों को देखने और साहली माहौल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये मुकाम फितरत के ज़ख़ीरे का हिस्सा होने की वजह से कुदरती साहल की सैर और गुरूब आफ्ताब से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी फराहम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट हाउस है। अगर लाइट हाउस के अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन लोगों ने एक ख़ास टाइम, हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन है, और उसमें उन्होंने एक मखसूस टाइम रखा हुआ है। उस टाइम के अंदर आप जा सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने टिकट जो है ऊपर जाने के लिए 3 पाउंड इसकी कॉस्ट है, 3 पाउंड टिकट है। तो बेहतर यही है कि आने से पहले ऑनलाइन टिकट लें और इसके ओपनिंग टाइम में आएँ, और ऊपर टॉप पे जाकर समंदर का हसीन नज़ारा और पूरे विटली बे बीच को आप आसानी से देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं।
लाइट हाउस के करीब ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जो कि लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लोग वॉक करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आने से पहले आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि पानी किस टाइम ऊपर आता है और किस टाइम वापस चला जाता है, क्योंकि जब समंदर का पानी यहाँ पे आ जाता है तो तकरीबन 4 से 5 फुट तक पानी की सतह बुलंद हो जाती है इस जगह पे। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब यहाँ पे पानी ना हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, तो आप फिर लाइट हाउस का आसानी के साथ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को बीच पर वॉक और लाइट हाउस का विज़िट जो मैंने आपको करवाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि बीच पर आप क्या देखना चाहते थे, किसी न किसी दिन मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। तो वंस अगेन रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।